आज हम नेम्ड रेंजेस के बारे में जानेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कमाल का फीचर बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। आप खुद अपने सेल्स को अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे सेल्स में एक कॉलम है, फर्स्ट रो में है, तो सेल का नाम है A1। तो आपको A1 को A1 ही यूज करना है। बट अगर आप चाहो तो A1 की जगह कोई भी दूसरा नाम दे सकते हो और उसको अपने फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। देखते हैं कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया हुआ है टोटल अर्निंग्स के लिए सम, और सम फंक्शन के अंदर एक रेंज ली हुई है G2 टू G424। ऐसे ही एवरेज अर्निंग के अंदर भी मैंने सेम रेंज का यूज किया है। हाईएस्ट अर्निंग के अंदर मैक्स फंक्शन यूज किया है जिसके अंदर G2 टू G424 रेंज यूज किया है। वैसे ही लोएस्ट अर्निंग में मिनिमम फॉर्मूला है, मिन फंक्शन है, उसके अंदर G2 टू G424 तक रेंज लिया है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि सारी रेंज सेम है, सिर्फ फंक्शन अलग है, सम एवरेज मैक्स मिन, बट रेंज सेम है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, रेंज सेम है, कोई भी चीज सेम सेम काम हमको बार बार करना है, तो चांसेस है कि हम कुछ गलतियां करें। तो उसको अवॉइड करने के लिए नंबर वन, नंबर टू, रीडेबिलिटी भी अच्छी करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रेंज को, कौन सी रेंज, G2 टू G424 को एक नाम दे देते हैं। सपोज क्या नाम दे, लॉजिकली क्या देना चाहिए, ऐसे तो नहीं है कि हम अपना नाम दे दें, किसी और का नाम दे दें, ठीक है। लॉजिकली हमको वही नाम देना चाहिए जिसका हम सम कर रहे हैं या जिसका एवरेज या मैक्स या मिन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अर्निंग्स का सम एवरेज मैक्स मिन निकाला है। तो आइडियली मुझे कौन सा नाम देना चाहिए, अर्निंग्स। तो देखते हैं हम किसी भी सेल या रेंज को नाम कैसे दे सकते हैं। रेंज को नाम देने के लिए सबसे पहले उस सेल या रेंज को सेलेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पर G2 टू G424 को सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आप फॉर्मूला बार के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, वहां पे आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, उसका नाम है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मीन्स आप किसी भी सेल को जब क्लिक करते हैं तो एक्सेल वहां पर आपको उस सेल का नाम दिखाता है, ठीक है। तो वहां पे क्लिक किया, देन टाइप द नेम विच यू वांट। जैसे मुझे यहाँ अर्निंग्स चाहिए, मैंने अर्निंग्स टाइप किया। टाइप करने के बाद एंटर करना मत भूलिए, बिकॉज एंटर नहीं किया तो नेम क्रिएट नहीं हुआ। ओके। नाम बनाने के बाद क्रॉस चेक करिए कि नाम सही बना कि नहीं, सही सिलेक्शन है कि नहीं। कैसे होगा, एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको अपने नेम बॉक्स में, उसको क्लिक करो, और अगर इसने सही रेंज क्लिक किया है तो मतलब नाम सही बन गया। ओके। हमारे नेम को फॉर्मूले में यूज कैसे करें, सबसे पहले फंक्शन टाइप करो, उसके बाद ब्रैकेट, फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर याद है तो वो टाइप करिए, आपको लिस्ट में अपना नाम दिख जाएगा, और ले लीजिए उसको, टैब प्रेस करने से वो आ जाएगा फॉर्मूले में। अगर आपको नहीं याद है तो फिर रिबन में फॉर्मूला टैब में जाइए, डिफाइन नेम्स ग्रुप में जाइए, यूज इन फॉर्मूला में देयर इज अ स्मॉल ड्रॉप डाउन, उसको क्लिक करो, आपका नाम वहां दिख जाएगा, उसको क्लिक कर लीजिए। एक और मेथड है कीबोर्ड शॉर्टकट, लोगों को बहुत पसंद आते हैं शॉर्टकट। F3 आपके कीबोर्ड में F3 फंक्शन की है, उसको प्रेस करेंगे तो लिस्ट मिल जाएगी, जो भी नाम आपने इस फाइल में क्रिएट किया है वो मिल जाएगा। सेलेक्ट करो और ओके करो। तो जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल लगे यूज करिए और इस फीचर का यूज करो। मैंने एवरेज के लिए भी अब दूसरी मेथड ट्राई करती हूँ। मैं एवरेज फंक्शन टाइप किया, ब्रैकेट ओपन, F3, अर्निंग्स, क्लोज ब्रैकेट। अब आता है हाईएस्ट अर्निंग, मैक्स फंक्शन, ओपन ब्रैकेट, फिर मैंने यूज इन फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला टैब रिबन में, अर्निंग्स, क्लोज ब्रैकेट। कितना इजी है, इक्वल्स टू मिन, ओपन ब्रैकेट, अर्निंग्स। अब मुझे सपोज नाम याद है तो मैंने लेटर्स टाइप किया, है ना, बहुत इजी। और देखिए मुझे बार बार सेल्स को सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ा। इस मेथड में सेल बाय सेल सेलेक्ट करना था, और इस मेथड में सिर्फ एक बार डिफाइन करना था और यूज करना था।
हमें किसी भी रीजन से हमारे नेम को एडिट करना है या फिर उसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। ये नेम बॉक्स आपको पता है, यहां से हमने नेम बॉक्स से एक नाम क्रिएट किया था अर्निंग्स। याद रखिए कि आप नेम बॉक्स से नाम क्रिएट कर सकते हो बट नेम बॉक्स से नाम डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको नेम मैनेजर की जरूरत पड़ेगी और वो कहाँ मिलेगा, फॉर्मूला टैब में डिफाइंड नेम्स ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर नेम मैनेजर। ठीक है, नेम मैनेजर क्लिक किया, यहाँ पे आपको आपके लिस्ट ऑफ द नेम्स दिख जाएंगे जो भी आपने बनाया है, उसको क्लिक करो। अर्निंग्स मैंने बनाया, अर्निंग्स को क्लिक करो। अगर डिलीट करना है तो डिलीट करिए, एडिट करना है तो एडिट करिए। देखिए यहाँ से आप उसका रेफरेंस कम ज्यादा कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको नाम चेंज करना है, रेंज चेंज करना है या डिलीट करना है तो नेम मैनेजर से कर सकते। अंडरस्टूड। जब हम किसी नेम्ड रेंज को डिलीट करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे फॉर्मूले पे पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इस सेल में एक फॉर्मूला टाइप किया है सम, और उसके अंदर अर्निंग्स जो मैंने एक नेम रेंज क्रिएट किया था वो यूज किया है। नाउ आई एम डिलीटिंग द अर्निंग नेम, मैं डिलीट कर रही हूं। नेम मैनेजर में जाके अर्निंग क्लिक किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, अब वो अर्निंग्स अब मेरे फाइल में नहीं है बट मैंने उसको फॉर्मूले में यूज किया हुआ है। क्या मिला मुझे, हैश नेम एरर। हैश नेम एरर मीन्स इन दिस सेल जो भी फॉर्मूला हमने टाइप किया है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो उसमें कोई तो ऐसा वर्ड है जो डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल SUM एक फंक्शन है और SUM एक्सेल में डिफाइंड है तो कोई एरर उसके कारण नहीं है। अर्निंग्स भी एक वर्ड है, क्या किसी सेल का नाम अर्निंग है? ओ, हमने अभी क्रिएट किया था लेकिन हमने उसको डिलीट कर दिया। इसकी वजह से अब एक्सेल के पास इस वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो एक्सेल उसको क्या बोलेगा, एक्सेल कंसिडर करेगा कि ये वर्ड, ये नेम डिफाइंड नहीं है। तो रिजल्ट क्या आया, हैश नेम एरर। अंडरस्टूड। बहुत सारे कॉलम्स के नाम क्रिएट करने हैं तो नेम बॉक्स का यूज करके बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास इतने सारे कॉलम है, SSN, रीजन, डिपार्टमेंट, अर्निंग, और मुझे उनके रेंज का नाम क्रिएट करना है और उनके नाम भी ऊपर फर्स्ट रो में उनके हेडर्स बन के आए हुए हैं। जैसे SSN की जो रेंज है उसका नाम हो जाएगा SSN, रीजन का हो जाएगा रीजन, डिपार्टमेंट का हो जाएगा डिपार्टमेंट। तो अगर मैं एक रेंज सेलेक्ट करूं फिर नेम बॉक्स में जाऊं और नाम टाइप करूं, दैट विल टेक टाइम, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक और मेथड है जिसके थ्रू हम जल्दी से सारे नाम बना सकते हैं। कैसे होगा, फॉर्मूला टैब, डिफाइन नेम, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना जरूरी है और उस सिलेक्शन में याद रखिए हेडर्स होना कंपलसरी है, तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि इस रेंज के ऊपर जो हेडर है वो उसका नाम है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और सबसे ऊपर वाली रो में हेडर्स हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला टैब, डिफाइन नेम, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्लिक किया उसको। उसके बाद इस स्क्रीन में आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम। इसका मतलब है हम ये बोल रहे हैं कि हमारे जो नाम है वो ऊपर टॉप रो में, इस रेंज के टॉप रो में उसके नाम है तो उसी को उसका नाम बना दो। लेफ्ट कॉलम की जरूरत नहीं, यहाँ पे टॉप रो में हमारे हेडर्स हैं इसलिए हम उसका यूज करेंगे। क्लिक ओके। अब देख लेते हैं कि हमारे नाम बने कि नहीं। कैसे, नेम बॉक्स में गए, ड्रॉप डाउन को क्लिक किया, ये देखिए मेरा रीजन को क्लिक किया तो रीजन सेलेक्ट हो गया, मींस वो उस रेंज को वो नाम दे दिया। डिपार्टमेंट, SSN,
ये सारे नाम क्रिएट हो गए। ठीक है, अंडरस्टूड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम किसी भी रेंज का नाम सोचते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। क्या हम कोई भी नाम दे सकते हैं किसी भी सेल को? क्या उसमें कुछ ऐसा है जो अलाउड नहीं है, या हम कुछ खास चीजें ही यूज कर सकते हैं? देखते हैं। जैसे मैंने एक रेंज लिया रीजन, और मुझे उसका नाम देना है माय स्पेस रीजन, तो स्पेस नॉट अलाउड, ये याद रखिए। तो कोई भी नाम आप दे रहे हैं उसमें स्पेस आप यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से सेलेक्ट किया, माय स्पेस अलाउड नहीं है, डॉट अलाउड है क्या? देखते हैं। ओके, माय डॉट रीजन नाम बन गया, कोई एरर नहीं आई, मतलब अलाउड। तो डॉट अलाउड है, स्पेस अलाउड नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं डिपार्टमेंट के साथ। सेलेक्ट किया, इसका नाम देते हैं माय। अब स्पेस अलाउड नहीं है, हम चेक कर चुके हैं। डॉट अलाउड है, चेक कर चुके हैं। अंडरस्कोर अलाउड है क्या? लेट्स सी। यस, अंडरस्कोर अलाउड है। तो अभी तक क्या समझ में आया? डॉट अंडरस्कोर अलाउड है। अब हम ट्राई करते हैं अर्निंग्स में। माय लेते हैं सेमीकोलन। ठीक है, मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर लिया है, आपके कीबोर्ड में आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। अर्निंग्स है, ओके, सेमीकोलन नॉट अलाउड एरर आई थी। इसका मतलब है कि डॉट या फिर अंडरस्कोर, इसमें से ही कोई एक आप ले सकते हो। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप लेंगे तो एक्सेल विल थ्रो एन एरर। अंडरस्टूड। अब सोचते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर तो हो गया, क्या न्यूमेरिक डिजिट्स का यूज हो सकता है? लेट्स ट्राई। जैसे मेरे पास यहाँ पर है SSN, ये शॉर्ट फॉर्म है सोशल सिक्योरिटी नंबर, एक होता है जैसे आईडी के लिए। तो हमने सेलेक्ट किया SSN को और सोचते इसका नाम देते हैं कोई डिजिट के साथ, SSN1। ओके, एंटर प्रेस किया, ये कहाँ पहुंच गया? एक सेल जिसका नाम है SSN1। मतलब एक्सेल में आप सबको पता है कि रफली अगर मैं बोलूं तो 16,000 सम कॉलम्स होते हैं। उसमें से एक कॉलम है जिसका नाम है SSN और एक फर्स्ट रो है SSN1। तो ये ऑलरेडी एक सेल है जिसका नाम है SSN1। इसका मतलब है कि हम वो नाम नहीं ले सकते जो ऑलरेडी है। एंड डिजिट्स नॉट अलाउड ऐसा नहीं है, डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं। ऐसा ना हो जाए कि आप कोई भी लेटर्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और वो एक सेल रेफरेंस निकल आए, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, डिजिट्स को अगर हम स्टार्टिंग में लेते हैं, 1 SSN करते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो क्या वो अलाउड है? नहीं। तो याद रखना है कि डिजिट्स आर अलाउड, बट याद रखिए कि वो फर्स्ट नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो ऐसा ना हो जाए कि वो कोई रेफरेंस का नाम बन जाए। ठीक है, अदरवाइज डिजिट्स आर अलाउड। और रूल्स क्या है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट दो कैरेक्टर्स, दैट इज डॉट एंड अंडरस्कोर, ये दो अलाउड है। अंडरस्टूड। कि अगर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन मेथड से जब हम नेम्स क्रिएट करते हैं और हमारे हेडर्स में वो कैरेक्टर हैं जो अलाउड नहीं है, तो क्या होता है? जैसे यहाँ EMP अंडरस्कोर SSN अंडरस्कोर अलाउड है, स्पेस रीजन हेडर में है तो वो अलाउड नहीं है। डॉट अलाउड है, और अर्निंग में मैंने हैश लिया, वो अलाउड नहीं है। स्टार्ट डेट में H कॉलम में सेमी कॉलन यूज किया है मैंने, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मैंने लिए जो अलाउड है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलाउड नहीं है। अब हम इसके ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से क्या होता है। तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, D1 से H लास्ट तक हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, जिसमें हेडर भी इंक्लूडेड है। फिर फॉर्मूला टैब, डिफाइन नेम्स, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम हटा दो,
टॉप रो में टिक मार्क रहेगा। क्या बना देखते हैं। नेम मैनेजर में गए, अब देखो emp डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में क्या था, डिपार्टमेंट में डॉट पहले से था तो कोई कुछ नहीं हुआ, बन गया क्योंकि डॉट अलाउड है। अब हम देखते हैं कि रीजन, रीजन में स्पेस है, स्पेस इज नॉट अलाउड, तो सिस्टम ने खुद से अंडरस्कोर ले लिया तो बन गया emp अंडरस्कोर रीजन। फिर हमने और क्या लिया, अर्निंग्स, अर्निंग्स में हमने हैश लिया था, हैश इज नॉट अलाउड तो सिस्टम ने हैश की जगह अंडरस्कोर ले लिया। स्टार्ट डेट में सेमीकोलन, वो भी अलाउड नहीं है। एसएसएन में अंडरस्कोर ऑलरेडी है, वो अलाउड है। तो समझने की बात यह है कि जो भी ऐसा कैरेक्टर आप यूज करते हैं हेडर में जो अलाउड नहीं है तो सिस्टम खुद से अंडरस्कोर ले लेगा। ठीक है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड। आई होप इस वीडियो में आप सबको अच्छे से समझ में आया कि नेम रेंज का क्या बेनिफिट है और हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और एडिट करना है या डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, और क्या रूल्स हैं जो फॉलो करना है जब हम उसके लिए कोई नाम सोचते हैं तो। शेयर द वीडियो एंड स्प्रेड द नॉलेज।